ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण द्वितीय भाग निर्वाण प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, उपशम प्रकरण के अनंतर अब तुम निर्वाण प्रकरण सुनो, जिसके जानने से तुमको निर्वाण पद प्राप्त होगा। मुनि नायक ने राम जी से बड़े उत्तम वचन कहे और राम जी ने सब ओर से मन खींचकर मुनीश्वर के वाक्यों में लगाया। राजा लोग भी निस्पंद हो गए, मानो कागज पर चित्र लिखे हैं, और वशिष्ठ जी के वचनों को विचारने लगे। राजकुमार भी विचारते, गर्दन हिलाते और अपने सिर पर हाथ फेरते विस्मय मग्न हो गए। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता के साथ ही आश्चर्य भी हुआ कि जिस जगत को सत्य जानकर वे तल्लीन हो रहे थे वह है ही नहीं। तब दिन का चतुर्थ भाग रह गया और सूर्य अस्त हुआ। मानो वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सूर्य भी कृतार्थ हुए। उनका ताप घट गया और शीतलता प्राप्त हुई। स्वर्ग से जो सिद्ध और देवता आए थे, उनके गले में मंदार आदि वृक्षों के फूलों की मालाएं थी। उनसे पवन के द्वारा सब स्थान सुगंधित हो गए। भंवरे फूलों पर गुंजारण करने लगे। झरोखों के मार्ग से सूर्य की किरणें जो आती थी, उनसे सूर्यमुखी कमल जो राजा और देवताओं के शीश पर थे वैसे ही सूख गए, जैसे मन से जगत की सत्ता निवृत्त हो जाती है और वृत्ति सकुचा जाती है। सभा में जो बालक और पिंजरों में जो पक्षी बैठे थे, उनके भोजन का समय हुआ। बालकों को भोजन कराने के निमित्त माताएं उठी। जब चौथे प्रहर राजद्वार पर नौबत, नगाड़े, भेरी, शहनाई आदि बाजे बजने लगे और वशिष्ठ जी जो बड़े ऊंचे स्वर से कथा कहते थे, उनका शब्द नगाड़े और बाजों से दब गया। तब जैसे वर्षा काल का मेघ गरजता है और मोर बोलकर चुप हो जाते हैं, वैसे ही वशिष्ठ जी चुप हो गए। ऐसा शब्द हुआ जो आकाश, पृथ्वी और सब दिशाओं में भर गया। पिंजरों में पक्षी पंखों को फैलाकर भड़ भड़ शब्द करने लगे, जैसे भूकंप में लोग कांपते और शब्द करते हैं। बालक माताओं के शरीर से लिपट गए। इसके अनंतर मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी बोले कि हे निष्पाप रघुनाथ, मैंने तुम्हारे चित्तरूपी पक्षी को फंसाने के निमित्त अपना वाक रूपी जाल फैलाया है। इससे अपने चित्त को वश करके तुम आत्मपद में लगो। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है, उसके सार में दुर्बुद्धि को त्याग कर चित्त लगाओ। जैसे हंस जल को त्याग कर दूध पान करता है, वैसे ही आदि से अंत पर्यंत सब उपदेश बारंबार विचार कर सार को अंगीकार करो। इस प्रकार संसार समुद्र से तरकर परम पद को प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं। हे रामचंद्र जी, जो इन वचनों को अंगीकार करेगा वह संसार समुद्र से तर जाएगा, और जो अंगीकार न करेगा वह नीच गति को प्राप्त होगा। जैसे विंध्याचल पर्वत की खाई में
हाथी गिरकर कष्ट पाता है, वैसे ही यह संसार में कष्ट पावेगा। हे रामचंद्र जी, ये जो मेरे वचन हैं, इनको ग्रहण न करोगे तो वैसे ही नीच गिरोगे जैसे पथिक हाथ में दीपक त्याग कर रात को गड्ढे में गिरता है। जो असंग होकर व्यवहार में विचरोगे तो आत्मसिद्धि को प्राप्त होंगे। यह जो मैंने तुमको तत्वज्ञान, मन का दमन और वासना का क्षय कहा है, इसके अभ्यास से सिद्धि को प्राप्त होंगे। यह शास्त्र का सिद्धांत है। हे सभासदों, हे महाराजों, हे राम, लक्ष्मण और भूपति लोगों, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसको तुम विचारो। जो कुछ और कहना है उसे मैं प्रातःकाल कहूँगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, इस प्रकार जब मुनीश्वर ने कहा तब सब सभा उठ खड़ी हुई और वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर सब वैसे ही खिल उठे जैसे सूर्य को पाकर कमल खिल उठता है। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों एक साथ उठे। वशिष्ठ जी विश्वामित्र को अपने आश्रम ले गए। आकाशचारी देवता और सिद्ध वशिष्ठ जी को नमस्कार करके अपने अपने स्थानों को गए। राजा दशरथ अर्घ्य और पाद्य से वशिष्ठ जी का पूजन करने अपने अंतःपुर में गए। श्रोता लोग भी आज्ञा लेकर और वशिष्ठ जी का पूजन करके अपने अपने स्थान को गए। राजकुमार अपने मंडल को गए, मुनीश्वर वन में गए और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के आश्रम को गए। फिर पूजा करके अपने गृह में आए। सब श्रोता अपने अपने स्थान में जाकर स्नान संध्यादि कर्म करने लगे। पितरों और देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों से लेकर मृत्यु पर्यंत सबको भोजन कराकर उन्होंने अपने मित्रों और भाइयों के साथ भोजन किया और यथाशक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को साधा। सूर्य भगवान अस्त हुए और दिन की क्रिया निवृत्त हो गई। रात्रि हुई और निशाचर विचरने लगे। तब भूचर, राजर्षि और राजपुत्र आदि जो श्रोता थे, वे रात्रि को एकांत में अपने अपने आसन पर बैठकर विचारने लगे। राजकुमार और राजा अपने अपने स्थान पर बैठे। ब्राह्मण, तपस्वी कुशासन आदि बिछाकर बैठे और विचारते थे कि वशिष्ठ जी ने संसार से उद्धार का क्या उपाय कहा है। वशिष्ठ जी ने जो कहा था उसमें चित्त को एकाग्र कर और भले प्रकार विचार कर सब सो गए। जैसे सूर्य उदय होने पर कोका बेली मूंद जाती है, वैसे ही वे सब निद्रित हुए। पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 3 पहर वशिष्ठ जी के उपदेश को विचारते रहे और आधे पहर सोकर फिर उठे। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, इस प्रकार सब रात व्यतीत हुई और तम का नाश हुआ। तब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि स्नान और संध्या आदि कर्म करके वशिष्ठ जी के आश्रम में उपस्थित हुए। वशिष्ठ जी भी संध्या आदि करके अग्निहोत्र करने लगे। जब वह नित्य कर्म कर चुके, तब राम आदि ने उनकी अर्घ्य पाद्य से पूजा की
और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। जब राम जी गए थे तब वशिष्ठ जी के पास कोई न था, पर एक घड़ी में अनेक सहस्त्र प्राणी आ गए। वशिष्ठ जी राम आदि को साथ लेकर राजा दशरथ के भवन में आए। तब राजा दशरथ उनके स्वागत और अगवानी को आगे आए। उन्होंने वशिष्ठ जी का आदर व पूजन किया। दूसरे लोगों ने भी बहुत पूजन किया। निदान नभचर और भूचर जितने श्रोता थे वे सब आए और नमस्कार करके निस्पंद और एकाग्र होकर बैठे। जैसे वायु के न चलने पर कमलों की पंक्ति अचल होती है, वैसे ही निश्चल होकर वे सब बैठे। भाट जन जो स्तुति करने वाले थे वे भी एक और बैठे। सूर्य की किरणें झरोखों के मार्ग से आई, मानो किरणें भी वशिष्ठ जी के वचन सुनने को आई है। तब वशिष्ठ जी की ओर राम जी ने वैसे ही देखा जैसे स्वामी कार्तिक शंकर जी की ओर, कच्छ बृहस्पति की ओर और प्रहलाद शुक्र की ओर देखे। जैसे भ्रमर भ्रमता भ्रमता आकाश मार्ग से कमल पर आ बैठता है, वैसे ही राम जी की दृष्टि औरों को देखते देखते वशिष्ठ जी पर आकर टिक गई। तब वशिष्ठ जी ने राम जी की ओर देखा और बोले, रघुनंदन, मैंने जो तुमको उपदेश किया था वह तुमको कुछ स्मरण है? वे वचन परमार्थ बोध के कारण आनंद रूप और महागंभीर है। अब और भी बोध देने वाले और अज्ञान रूपी शत्रु के नाशक वचनों को सुनो। निरंतर आत्म सिद्धांत शास्त्र मैं तुमसे कहता हूं। हे रामचंद्र जी, जीव वैराग्य और तत्व के विचार से संसार समुद्र को तरता है। सम्यक तत्व के बोध से जब दुर्बोध निवृत्त हो जाता है, तब वासना का आवेश नष्ट हो जाता है और परमानंद पद प्राप्त होता है। वह पद देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। वही एकमात्र ब्रह्म जगत रूप होकर स्थित है और भ्रम से द्वैत की भांति प्रतीत होता है। वह सब भावों से अविच्छिन्न सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। इस प्रकार महत् स्वरूप जानकर शांति को पाओ। हे रामचंद्र जी, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। न कुछ चित्त है, न अविद्या है, न मन है, न जीव है। यह सब कलना ब्रह्म में भ्रम से फुरती है। जो स्पंद फुरना दृश्य और चित्त है, सो कलना रूप संभ्रम है। केवल ब्रह्म में कोई पदार्थ नहीं है। हे राघव, स्वर्ग, पाताल और भूमि में सदाशिव से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दृश्य है वह सब परब्रह्म है, चिद्रूप से अन्य नहीं है। उदासीन और मित्र, बांधव से लेकर सब कुछ ब्रह्म ही है। जब तक अज्ञान कलना से जगत में बुद्धि स्थित है और ब्रह्म भाव में नानात्व है, तभी तक चित्त आदि की कल्पना होती है। जब तक देह में अहम भाव है और अनात्म दृश्य में ममत्व है, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। और जब तक संत जन
और सच्छास्त्रों के उपदेश से ऊंचे पद को जीव नहीं पाता और मूर्खता क्षीण नहीं होती, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। हे रामचंद्र जी, जब तक देह अभिमान शिथिल नहीं होता, संसार की भावना नहीं मिटती और सम्यक ज्ञान द्वारा स्थिति नहीं प्राप्त होती, जब तक चित्त आदि प्रकट है, तभी तक जीव अज्ञान से अंधा होकर विषयों की ओर आशा के आवेश में मूर्छित रहता है और मोह मूर्छा से नहीं उठ पाता। तभी तक चित्त आदि की कल्पना होती है। हे राम जी, जब तक आशा रूपी विष की गंध हृदय रूपी वन में होती है, तब तक विचार रूपी चकोर नहीं प्राप्त होता और भोग वासना नहीं मिटती। जब भोगों की आशा मिट जाती है और सत्य, शीतलता और संतोष हृदय में उत्पन्न होता है, तब चित्त रूपी भ्रम निवृत्त हो जाता है। जब जीव का मोह और तृष्णा निवृत्त होकर नित्य अभ्यास हो जाता है, तब चित्त शांत भूमिका को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो पुरुष स्वरूप में स्थित होता है, वह अपने को देह से भिन्न देखता है। उस सम्यक दर्शी के चित्त की भूमिका सुनो। जब अनंत चेतन तत्व की भावना होती है और जीव दृश्य को त्याग कर आत्मरूप को जान लेता है, तब वह सब जगत को अपना अंग ही देखता है, अर्थात सर्वत्र अपना स्वरूप देखता है। ऐसे ही जो आत्मरूप देखता है, उसको जीवत्व आदि भ्रम कहा है। जब अज्ञान भ्रम निवृत्त होता है, तब परम अद्वैत पद उदय होता है। जैसे रात्रि के क्षीण होने पर सूर्य उदय होता है, वैसे ही मोह के निवृत्त होने पर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है। जैसे सूखा पत्ता अग्नि में जल जाता है, वैसे ही ज्ञानवान की चित्त उपाधि नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जो जीवन मुक्त महात्मा और परावरदर्शी पुरुष है, जिसको सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है, उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। वह चित्त सत्य कहता है और उसमें वासना भी नहीं देख पड़ती। वह चैतन्य मन है और वह चित्त सत्पद को प्राप्त हुआ होता है। यह जगत ज्ञानवान को लीला मात्र भासित होता है। वह हृदय से शांति रूप और नित्य तृप्त है। उसको सर्वदा आत्म ज्योति भासित होती है। विवेक द्वारा उसके चित्त से जगत की सत्ता निवृत्त हो गई है और उसने स्वरूप में स्थिति पाई है। यह चित्त सत्ता कहती है। फिर वह कर्म चेष्टा करता भी देख पड़ता है और मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। पर जो अज्ञानी है, उनकी वासना मोह संयुक्त है। जैसे कच्चा बीज उगता है, वैसे ही अज्ञानी वासना से फिर जन्म लेता है। पर जिस चित्त की आसक्ति निवृत्त हो गई है, उसकी वासना जन्म का कारण नहीं होती। वह चित्त सत्ता कहती है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने
पाने योग्य पद पाया है और ज्ञान अग्नि से चित्त दग्ध किया है, वे फिर जन्म नहीं लेते। जो कुछ जगत है वही सब उनकी दृष्टि में ब्रह्म रूप है। जैसे वृक्ष और तरु नाम मात्र को दो है, पर वास्तव में एक ही है, वैसे ही ब्रह्म और जगत नाम मात्र को दो है, पर वास्तव में एक ही है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले जल रूप है, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है। चैतन्य आत्मरूपी मिरच में जगत रूपी तीक्ष्णता है। हे राम जी, ऐसे ब्रह्म तुम हो। जो तुम कहो कि मैं चित्त नहीं, तो यह कुछ माना जाता है, क्योंकि जो तुम कहो कि मैं जड़ हूं, तो तुम आकाशवत हुए। तुम में फिर कलना का उल्लेख कैसे हो? जो चैतन्य हो तो शोक किसका करते हो, और जो चिन्मय हो तो निरायास आदि अंत से रहित हुए हैं। निदान सब तुम ही हो। अपने स्वरूप को स्मरण करो, तब शांति पाओगे। तुम सब भावों में स्थित हो और सबको उदय करने वाले शांत रूप चैतन्य ब्रह्म रूप हो। हे राम जी, ऐसी जो चैतन्य रूपी शिला है, उसके हृदय में वासना रूपी फुरना कहा हो, वह तो महाघन रूप है। हे राम, जो तुम हो वही ब्रह्म है, उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं। वही ब्रह्म सत और असत रूप होकर भासता है। उसके भीतर सब पदार्थ है। उसमें नानात्व और अहम त्वम अज्ञ तज्ञ की कुछ कलना नहीं। ऐसा जो सत्य रूप चिद्घम ब्रह्म में आत्मा है, उसको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, तुम्हारी जय हो। तुम आदि और अंत से रहित विशाल हो, शिला की तरह ठोस चिद्घन स्वरूप और आकाश की भांति निर्मल हो। जैसे समुद्र में तरंगे है, वैसे ही तुम में जो जगत है सो लीला मात्र है। तुम अपने घन स्वरूप में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे निष्पाप रामचंद्र जी, जिस चैतन्य रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते और लीन हो जाते हैं, उस अनंत आत्म भाव की भावना से मुक्त और भाव अभाव से रहित तुम हो। ऐसा जो चिदात्म तुम्हारा स्वरूप है, वही सब जगत रूप है। तब वासना अधिक आवरण कहा है। जीव और वासना सब आत्मा का किंचन है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। तब और कथा और प्रसंग कैसे हो? हे रामचंद्र जी, महासरल गंभीर और प्रकाश रूप जो चैतन्य समुद्र है, वह तुम्हारा रूप है। और राम रूपी एक तरंग उठ आया है, सो समुद्र तुम हो। ऐसा जो आत्म तत्व है, वह जगत रूपी होकर व्यापार युक्त भासित होता है। जैसे अग्नि से उष्णता, फूल से सुगंध, कज्जल से कालापन, बर्फ से सफेदी, गुड़ से मधुरता और सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं, वैसे ही ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं। वह नित्य रूप है। अनुभव से अहम भिन्न नहीं, अहम जीव से भिन्न नहीं, जीव से मन भिन्न नहीं, मन से इंद्रियां भिन्न नहीं, इंद्रियों से देह भिन्न नहीं, और देह से
जगत भिन्न नहीं। इस प्रकार महाचक्र जो प्रवृत्त हुआ है सो कुछ हुआ नहीं। न शीघ्र प्रवर्तन है, न चिरकाल का प्रवर्ता है, न कोई न्यून है और न अधिक। सर्वदा एक अखंड सत्ता परमात्मा तत्व है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वही सत्ता वज्रभूत और वही चूर्ण होकर स्थित है। द्वैत कल्पना कुछ नहीं। ऐसे जो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है वह जीवन मुक्त है। ऐसा जो ज्ञानवान है वह मन, इंद्रिया और शरीर की चेष्टा में भी उसको कर्तव्य का कुछ लेप नहीं लगता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को न कुछ त्यागने योग्य रहता है और न ग्रहण करने योग्य। यह सब पदार्थ से वह निर्लेप रहता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।